श्रेया पिंकी के सामने अपना कंफ्यूजन दूर करवाने गई थी। पिंकी ने ऑलमोस्ट उसको समझा भी दिया था कि उसके लिए क्या बेस्ट होगा कि तभी बेल बजी तो एक और लड़की रोती हुई आ गई। सुहानी, तू यहाँ कैसे? श्रेया है क्या यहाँ? पिंकी कंफ्यूज हुई कि पता है या नहीं, पर उसने सबसे पहले सुहानी को अंदर बुलाया और हॉल में ले गई। श्रेया भी सुहानी को देख शॉक्ड हो गई। तू यहाँ क्या कर रही है? तुमसे मिलना चाहती थी, 2 मिनट बात करनी है। हाँ, बट तुझे कैसे पता कि मैं यहाँ हूँ? तुम फर्स्ट टाइम वॉक करती हुई दिखी। मेरा घर भी तो 2 स्ट्रीट आगे ही है ना, तो मुझे लगा कि अथर्व के पास कार खड़ी होगी और तुम पिंकी से मिलने आई होगी। ओह शिट, मेरी कार तो... श्रेया बोलते बोलते रुक गई। उसकी कार तो गुड़गांव में पार्क थी, लेकिन वो सुहानी और पिंकी दोनों को बताना नहीं चाहती थी। कहाँ गई तेरी कार? हाँ यार, सही बोली है ये। तू फर्स्ट टाइम वॉक करके आई है ना यहाँ, वरना हर बार पार्क कहाँ करूँ पूछती रहती है। कहाँ गई तेरी टमटम? वो सर्विस पे दी थी, मैं भूल गई। अब तो जाएगी कैसे? अरे ओला बुला लूंगी। इनफैक्ट मुझे बुला लेना चाहिए। मैं चलती हूँ। वेट, मेरी बात तो सुनो। हाँ बोल, पर प्लीज थोड़ा जल्दी। पार्थिव के साथ तुमने सब कुछ किया ना? हाँ। श्रेया ने कोई जवाब नहीं दिया। वो पिंकी की तरफ देखने लगी। पिंकी चौड़ में बोली, हाँ किया तो तू भी कर ले। शट अप, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। आई लव हिम। बीसी, एक दिन में कितने झटके दोगे तुम दोनों? उस उबले हुए बैंगन को तू लव करती है? तू क्या कमी है तुझ में डार्लिंग? थोड़ी हाइट कम है ना, तो क्या हुआ? हील पहन लिया कर यार। प्लीज शट अप पिंकी, तुम नहीं समझ सकती। तुमने वो फील ही नहीं किया है कभी। ओह, लैला मजनू बनने की कोशिश मत कर और मुझे मत सिखा कि क्या फील कर सकती है कि नहीं। बहुत बड़े बड़े फील किए हैं मैंने। पिंकी, उसे बोलने दे। कुछ खाने को है तेरे पास? पिंकी ने एक बार श्रेया को देखा, फिर सुहानी को देखा और फिर मुंह वाला मुंह बनाती हुई किचन में जाने लगी। फिर रुकी और पलट के बोली, कॉफी भी पिएगी? श्रेया ने बस हाँ में सर हिला दिया। उसके जाते ही श्रेया ने सुहानी को अपने पास बिठाया और उसके आंसू पोंछे। Don't cry for such boys. They don't deserve your devotion. सुहानी श्रेया के गले लग गई और ऐसे फूट फूट कर रोई जैसे मायके से ससुराल जाने वाली हो। श्रेया हड़बड़ा गई। उसने ऐसे कभी किसी को पैम्पर नहीं किया था। फिर भी छोटी बहन समझ के श्रेया उसके बाल सहलाने लगी। चुप हो जा और अब मुझे बता कि क्या हुआ। Why the hell are you crying like a widow? सुहानी ने फिर एक बार ऐसे देखा जैसे विडो वाली बात उसे हर्ट की हो, लेकिन श्रेया के फेस पर कोई रिग्रेट आता ना देखा तो वो खुद ही आंसू पोंछते हुए बोली, पापा जबरदस्ती मेरी शादी करवाना चाहते हैं। मैं करना नहीं चाहती थी, पर पापा मम्मा दोनों फोर्स करने लगे तो मैंने हाँ बोल दिया। बट जिस लड़के से वो अभय, अजय, आप जानती हैं उसके बारे में? पार्थिव ने बताया था कि कैसे दोनों के बीच बॉक्सिंग मैच हुआ था। हाँ पता है, वो बहुत इगोइस्टिक है। ऊपर ऊपर से शो करता है कि उसको सबकी बहुत फिक्र है, मम्मी पापा की रिस्पेक्ट है और मुझे पसंद करता है। बट नो, कल रात उसने विस्की पी और मुझे फोन पर ही इतनी गंदी गंदी गालियां देने लगा। What? Why? यही इसी बात पर कि मैं पार्थिव को पसंद करती हूँ। मैंने उसको बोला कि अब हमने बात करना बंद कर दी है, तो पता है वो क्या बोला? नहीं पता, तू बता दे। He said he will fuck me hard, fuck me daily, fuck me until I get fainted. What the hell? ये कैसी धमकी दे रहा है? ये तो कुछ भी नहीं। आगे बोला कि अगर मैंने मना किया तो मुझे बेहोश करके करेगा। पार्थिव तो हाथ भी बिना परमिशन के नहीं पकड़ता था। सुहानी की नाक फिर सुर-सुर करने लगी। श्रेया कंफ्यूज हो गई। उस पास्टर को तो मैं बाद में देखूंगी। तो ये बता कि ये सारी बातें तू मुझसे क्यों कहने आई है? पार्थिव तुमको पसंद करता है। आई नो, कॉलेज टाइम में तुम उससे कभी बात भी नहीं करती थी ना, या बात करती थी तो उसको सिर्फ टॉन्ट करती थी या रोस्ट करती थी। वो खुद भी यही करता था, बिना sarcastic कोई मुझसे एक लाइन भी नहीं कहता था। डिफेंसिव होने की वजह से मैं भी, बट जब हम रिलेशनशिप में थे ना तो मुझसे कहता था कि he respects you, he
लाइक्स यू, पर वो प्यार मुझसे करता है, मैं जानती हूँ। वो बस गुस्सा है, मैंने उसको सपोर्ट नहीं किया ना, उसका साथ नहीं दिया, जानबूझकर कम्युनिकेशन गैप बनाया, दैट्स व्हाई। बट अब मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम बस इतना कर दो कि उसको कह दो कि तुम्हारे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग नहीं है, बस प्लीज। इससे पहले कि श्रेया कोई ज्ञान दे दी, पिंकी ट्रे लेकर आ गई और बोली, यही प्रॉब्लम है हम लड़कियों की। जब तक हमें कोई बदतमीज, टॉर्चरस, बुली करने वाला लड़का ना मिले, तब तक हमें अच्छे भले आदमी की वैल्यू नहीं होती, फिर चाहे वो कितना ही पीछे पीछे घूमता हो। तू बता सुहानी, तेरी गुफा में भी तो पार्थिव के नाम की इचिंग दोबारा इसलिए हुई ना कि तुझे महाहरामी लड़का मिला। अगर वो ना मिलता तो, अगर वो नॉर्मल होता तो पार्थिव का तो कट गया था ना। ओ हेलो, तू तो पार्थिव का साइड ले ही मत, वैसे भी उसने मेरे साथ इन्वॉल्व होकर इसको चीट किया है ना। हो, कितनी झूठी है तू। उसने तुझे नहीं, तूने उसे मॉलेस्ट किया है साले, और मैं उसका फेवर नहीं ले रही। मैं तुम्हें गर्लिश टेंडेंसी बता रही हूँ कि वी लाइक हॉरिबल बॉयज, वी डोंट वांट टू हैंग आउट विद सम गुडी बैग्स और शुगर पाइज। यार हम स्ट्रीट फूड में भी तो गोलगप्पे और टिक्की चाट भी खाते हैं ना, व्हाई? बिकॉज वी लाइक इट। थोड़ा तीखा, थोड़ा चटपटा, थोड़ा खट्टा अट्रैक्ट करता है हम गर्ल्स को। अपने इस कोर नेचर से क्यों भागना है तुम्हें? क्यों चाहिए एक्स्ट्रा ग्रीन फ्लैग? थोड़ा क्रिम्सन रेड या मेडिसिन रेड क्यों नहीं? यू मीन पार्थिव ग्रीन फ्लैग है? एक्स्ट्रा ग्रीन फ्लैग पे सी ग्रीन कोटिंग भी है, बट अथर्व इज अ येलो फ्लैग, समटाइम्स रेड। और देख लड़कियां उसके पीछे कैसे भागती हैं। मैं नहीं मानती, मे भी अथर्व जैसे लड़के लड़कियों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, बट लाइफ लॉन्ग साथ निभाने के लिए पार्थिव ही बेस्ट होते हैं। एंड बिलीव मी, जो भी लड़की उसका फेस नहीं, उसका नेचर देखेगी ना, वो उसके लिए अपनी जान भी दे देगी। पिंकी और श्रेया दोनों ही सुहानी की कॉन्फिडेंस के आगे कुछ ना बोल पाए। उधर सुहानी मेरे लिए इतनी लंबी लंबी छोड़ रही थी, और यहाँ मैं गुड़गांव के एक अबव एवरेज से बार में बैठा आती जाती लड़कियों को ड्रिंक्स के लिए पूछ रहा था। पर कॉकटेल और स्कॉच तो दूर की बात, मुझसे कोई नींबू पानी भी नहीं ले रही थी। मुझे मेरे बाप के ऑफिस वालों ने पूरा दिन बिठा के रखा था, कोई काम नहीं दिया था। फिर जैसे ही मुझे लगा कि अब घर जाने का टाइम आ गया है, वैसे ही मुझे गुड़गांव के बार में भेज दिया। यहाँ मुझे लेडीज को ड्रिंक ऑफर करनी थी। मेरे बाप के ही नेचर का आदमी, मेरे बाप का जूनियर कलीग मनोज कुमार भदौरिया मुझे अपने बाप का माल समझ रहा था। साले ने मुझे टारगेट भी दिया था कि मैं कम से कम 8 लड़कियों को ड्रिंक ऑफर करूं। मेरी फर्स्ट ऑब्जर्वेशन कह रही थी कि उस साले को मुझसे 2 बातों की वजह से चिढ़ थी। एक ये कि मेरी वजह से उसका स्टार एजेंट कबीर अंडरग्राउंड हो गया था, और दूसरी वजह से ये कि मैं अशोक का बेटा था। मेरा बाप जैसे घर में सबकी फाड़ के रखता था, वैसे ही शायद ऑफिस में भी सबकी बचाता होगा। तभी कोई स्टाफ मुझसे सीधे मुंह बात करके राजी नहीं था। अब मुझे शाम को गुड़गांव भेजकर टेस्ट लिया जा रहा था कि मैं किसी लायक था भी या नहीं। मैं अभी सोच ही रहा था कि कैसे किसी लड़की को पटाऊं, तभी 2 लड़कियां खुद से मेरे पास आईं और मुझे देखकर मुस्कुराने लगी। दोनों को देखकर लग रहा था कि या तो ये कोई फिल्म स्टार थी या फिर ये रशियन पॉर्न गर्ल थी। कोई इतना चमकता हुआ कैसे हो सकता था? दोनों ने सेम कलर की 1 पीस ड्रेस पहनी थी, जो ग्लोब से शुरू होकर थाइस तक आधे आधे खत्म हो जाती थी। हमारे करोल बाग में ऐसी लड़कियां बस दूर से ही दिखती थी। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की। आई कैन बॉट योर ड्रिंक। हाँ? रिप्लाई में वो ऐसे हंसी जैसे मैंने संटा बंटा वाला जोक सुनाया हो। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट का कबाड़ा हो चुका था। मैं उस बार काउंटर से ही उठ गया। बार वाले ने मुझे बताया कि 7 बजे से पहले तक मोस्टली ठीक ठाक अच्छे घर की लड़कियां आती थी, लेकिन 7 के बाद अच्छे घरों के साथ साथ वो लड़कियां भी आती थी जिनका कोई फिक्स घर होता ही नहीं था, जो मोस्टली होटल्स में रुकती थी, जो हर रात एक टारगेट लेकर निकलती थी कि किसी न किसी बकरे को फंसाकर उसी के प्लेस पर रुक जाएंगी और सुबह होते होते अच्छी इनकम बना लेंगी। बारटेंडर का कहना था कि ऐसी लड़कियां ड्रिंक ऑफर करते ही हाँ बोल देती थी, फिर चाहे ऑफर करने वाले का मुंह और पर्सनालिटी कैसी भी हो। इन्हीं के लिए मनोज ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया था कि ऐसी लड़कियों से दूर रहना था। अपना टारगेट वो लड़कियां थी जो अच्छे भले घर की दिखती थी, क्योंकि इंटेलिजेंस के इंटेल के हिसाब से जो लड़कियां सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिसर्स को हनी ट्रैप करने आती थी, वो प्रोस्टिट्यूट ना बनकर कोई दुखियारी या खुशी से झूमती बड़े घर की लेडी जैसी लगती थी। इन्हीं लड़कियों को देखकर सीक्रेट एजेंट कम बारटेंडर मुझे ग्रीन रुमाल दिखा देता था। ये रुमाल ही सिग्नल था कि अब इस लड़की से ड्रिंक पूछनी थी, पर अब मैं किसी और ग्रीन फ्लैग का इंतजार नहीं करना चाहता था। ये काम मेरे जैसे के लिए बना ही नहीं था।
मैं गेट की तरफ जा ही रहा था कि एक लेडी बार पर आकर बैठी और बारटेंडर ने मुझे ग्रीन सिग्नल दिया। लेडी की पीठ मेरी तरफ थी। उस लेडी की तरफ मेरा ध्यान इसलिए गया कि वो अकेली थी जो साड़ी पहनकर बार में आई थी। एक बार और बेइज्जती करवाने का चांस मैं नहीं खोना चाहता था। मैं पास पहुंचा और पूरी रिस्पेक्ट से बोला, हेलो डियर, आई कैन वॉट। ओह शिट, सॉरी। जैसे वो लेडी ने अपना मुंह मेरी तरफ किया, मेरी फट गई क्योंकि ये तो चिड़चिड़ी चमेली थी।